हेलो दोस्तों। तो आज जो टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ही आम सा टॉपिक है, जहाँ पे हम ये पाते हैं बहुत बार कि कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि आपके डेली जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक एक बात को नोटिस करना पड़ता है। जैसे कि कोई जीएसटी संशोधन हुआ या फिर कुछ भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आपके स्टेट पुलिस ने लागू किया, तो ये सभी को आपको कहीं ना कहीं से फॉलो करना है और आपके लिए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। इसी तरीके से हमारी जो ओवर थिंकिंग है, ये जो ओवर थिंकिंग की हैबिट होती है, इंसान सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है लेकिन ओवर थिंकिंग हो रही है। तो ये ओवर थिंकिंग की जड़ क्या है? क्या ये ओवर थिंकिंग ठीक है, या फिर ओवर थिंकिंग एक बहुत ही अलग सा विषय है जो आम नहीं है? तो एक बात तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ओवर थिंकिंग जो है ये कॉमन चीज़ है। तो ये हर जगह कॉमन रहती है। तो चाहे तो आप अपने फैमिली में देखिए या फिर आपके दोस्तों में देखिए, तो आपको हर जगह ही ये ओवर थिंकिंग की समस्या मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ओवर थिंकिंग एंजाइटी, डिप्रेशन का रूप लेने लगती है। तो आपको हैंडल करना आना चाहिए अपनी थिंकिंग को, ओवर थिंकिंग को, ताकि जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो, उसका जो लिमिट है वो सीमित रहे। तो यहाँ पे मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ कि आज की जनरेशन में जहाँ पे मोबाइल है, लैपटॉप है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, एआई आ चुका है, तो आपको चीज़ें जो है बहुत ही तुरंत चाहिए। एक सेकंड के अंदर चुटकी बजाते ही 10 मिनट्स डिलीवरी। और फोटो क्रिएशन है एआई के द्वारा, बहुत जल्दी से फोटो क्रिएशन हो जाता है, वीडियो क्रिएट हो जाता है। आप कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए, वीडियो एकदम रेडी है, फोटो एकदम रेडी है। तो यहाँ पे हमें जो आदत हो चुकी है वो हो चुकी है इंस्टेंट कुछ चीज़ मंगाने की, इंस्टेंट चीज़ें लेने की। तो अब हम इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है हमारी लाइफ में, वो क्या पड़ रहा है कि हम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं बहुत इंस्टेंटली। यानी कि अगर मैं रियल लाइफ में कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स या फिर बहुत जल्दी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूँगा बहुत जल्दी। तो ये आज की जनरेशन में नहीं, बल्कि जो बड़े लोग हैं या फिर हमारी जनरेशन के हैं, 30s 40s 20s, कोई सा भी जनरेशन हो, तो हमें आदत इस तरह की लगा दी गई है कि हमें चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए। और अगर वो जल्दी नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एक फीलिंग आती है कि हमसे मिस हो गया, फीलिंग ऑफ मिसिंग। तो ये फीलिंग जो है ना, ये हमको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। कैसे? क्योंकि ये थिंकिंग छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत बार हो रही होती हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ये आपके पर डे के हिसाब से अगर आप सही से नोटिस करें तो ये चीज़ें आपको बहुत सारी मिलेंगी ऐसी, जो चीज़ें इंस्टेंट नहीं होती हैं। और ये रियल आपका ह्यूमन बिहेवियर है या फिर काम होते हैं जो हमारे, वो कभी भी इंस्टेंट नहीं होते हैं। चीज़ें टाइम लेती हैं, नेचुरली चीज़ों को टाइम चाहिए होता है। पर ये जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसने चीज़ों को ऐसा बना दिया है, हमारे ब्रेन को ऐसा फंक्शन कर दिया है कि हमको हर चीज़ जल्दी चाहिए। तो यहाँ के नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ते हैं हम पे, वो ये पड़ते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग बना है बहुत ही, जो अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि हमको आराम से कोई चीज़ सोच के फिर करने की आदत है। एक सोच के प्लानिंग बनाया और फिर एग्जीक्यूट किया, और फिर रिजल्ट्स के लिए हम वेट करते हैं, पेशेंस चाहिए होता है। बट आज की जनरेशन में, आज के युग में, एआई के युग में ऐसा हो गया है कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे रिजल्ट एकदम चाहिए। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अब भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अब भी चाहिए सब डॉक्यूमेंटेशन। कर देंगे आप, जीएसटी वगैरह सब, अपना सर्टिफिकेशन जो भी आपको चाहिए वो जल्दी जल्दी सब आ जाएगा। लेकिन
आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस एक दिन में नहीं बनता, बिजनेस एक महीने में नहीं बनता, मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लगे स्टेबल होने में, प्रॉफिट जनरेट करने में। तो यहाँ पे वो इंस्टेंट जो आपको चाहिए था दुनिया से, तो आपको नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें, ये भी मैंने बिजनेस का एग्जांपल दिया, और पहले मैंने जो एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको बहुत जल्दी चाहिए उसका रिजल्ट, और आपको ठीक चाहिए रिजल्ट, क्योंकि अगर गलत रिजल्ट हुआ तो फिर से ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में हम लोग पहुंच जाते हैं। ओवर थिंकिंग, अब ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी कमियों को उजागर करती है। जैसे कि अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, और मेरा एग्ज़ाम चलो मैंने दे दिया है, कल दे दिया, अब मैं घर पे आया, मुझे पता है कि मैंने कितना प्रिपरेशन किया था, और मैंने कितना उसमें क्वेश्चन मेरे जो मुझे आता था वो मैंने किया है, अब मुझे ये पता है। लेकिन पता होने के बावजूद भी जब मैंने चेक किया, घर आने के बाद जब मैंने पेपर चेक किया, तो मुझे लग रहा है कि 100 में से 60-70 नंबर आ रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा एक मार्जिन छोड़ते हैं कि 5-10 नंबर का ऊपर नीचे, तो आप लगा के चलिए 60, यानी कि 55 to 65 ऐसे के बीच में मेरे आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डाउट आना, ओवर थिंक होना, ये नेचुरल है, आपको होना चाहिए, ओवर थिंक आपको करना चाहिए। लेकिन अगर यही ओवर थिंक आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि बहुत केसेस में क्या हो जाता है कि बच्चे बहुत कुछ सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, 99 तक के रिजल्ट आने के बाद 99 आ चुका है उनका, लेकिन फिर भी वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि एक नंबर कहाँ गया। तो ये जो प्रेशर है, हम जो अपने ये एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं, एनवायरनमेंट मीन्स ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया हो गया या फिर पेरेंट्स हो गया, वो जो कंपैरिजन हो रहा है दूसरों से अपना, तो ये कंपैरिजन बहुत ही बेकार चीज़ है, जो कि एक पॉइंट है आपको ओवरथिंक कराने का, डिप्रेशन में ले जाने का, और वो कंपैरिजन वाली चीज़ कहीं किसी हद तक सही होती है, पर हम लोगों को ये समझना होगा कि कंपैरिजन एक लिमिट तक किया जाए, बच्चों पे प्रेशर एक लिमिट तक बनाया जाए। कोई भी हो, चाहे किसी भी एज का, किसी भी ग्रुप का, प्रेशर हर किसी को हैंडल करना नहीं आता है, हमको सीखना होता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है। तो ये चीज़ें हमें कहीं नहीं सिखाई जाती हैं, ना हमारे स्कूल बुक्स में, ना ही हमारे कॉलेजेस में, कहीं पे भी हमको ये नहीं सिखाया जाता कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, कैसे पेशेंस बनाए रखना है। ये चीज़ आजकल कहीं नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा? मैंने कार ले ली, मैंने बाइक ले ली, मेरे इतने नंबर आ गए, मैंने टॉप कर लिया, तो आपको सीधा रिजल्ट्स दिखता है। और कैसे दिखता है? रील्स बनाई जाएगी, रील्स बनाई जाएगी 1 मिनट की, 30 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड्स की रील्स में आपको दिखाया जाएगा पढ़ते हुए बंदा, और फिर लास्ट में एक वीडियो होगा जो उसने क्रैक कर लिया एग्ज़ाम। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा इंस्टेंट दिखाया जा रहा है कि आपने पढ़ा, मेहनत किया, और एकदम से 30 सेकंड की रील में ही आप क्लियर कर गए एग्ज़ाम। तो बच्चों के दिमाग में क्या क्या आएगा? तो बच्चों में पेशेंस बनाए रखना, और कैसे टैकल करना है आपके किसी भी चीज़ को, अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये चीज़ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये सिखाना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे सोशल मीडिया आ रहा है, एआई आ रहा है, तो आपको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, और आप अगर पेशेंस नहीं रखते हैं, आपको डील करना नहीं आता है किसी भी प्रॉब्लम से, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे उस ट्रैप में। आप ओवरथिंक करने लगेंगे, डिप्रेशन की स्टेट में पहुंच जाएंगे, एंजाइटी में पहुंच जाएंगे, फिर जो दिमाग का फंक्शनिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और आप प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा दिमाग, तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे, आपका लाइफ सही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो हमको चाहिए कि हमको, या तो अगर हम यंग हैं, खुद हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए, वैसे तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर आपको नहीं सिखाया गया है तो आपको अभी सीखना है, आपको ही वो डिसीजन लेना है। आपको बोलना है कि नहीं, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं चेंज लाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ।
आपको धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से आपको बहुत इजी हो जाता है। आप किसी को भी मैसेज कीजिए। लिंक्डइन हो गया आपका, या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म उठा लीजिए। आप उनको मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये चीज़ सीखना है, और क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब करना। जॉब मीन्स इंटर्नशिप। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये इंटर्नशिप अगर आप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है, कैसे उनके साथ डील किया जाता है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। आपको अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये नहीं सिखाया जाता। तो हमको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ये नहीं कि नोटबुक में सब कुछ रट्टा मार लिया और हो गया। रट्टा मारने से कोई आज तक कुछ काम नहीं चला है। इंसान प्रैक्टिकल तब बनता है जब वो प्रैक्टिकली काम करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप भी हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, जो आपको पसंद है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं, आप वो काम कीजिए। सोचिए मत, सोचना नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है। तो ओवरथिंक करने से अच्छा है कि आप जाइए, अपने कर्म भूमि में जाइए, जहाँ आपको जो अच्छा लगता है। आपको कुछ खेलना अच्छा लगता है तो प्रोफेशनली ट्राई कीजिए कि आप चीज़ें सीख सके, टेक्निकल चीज़ें। तो जैसे कि क्रिकेट है अगर, तो क्रिकेट में आप स्टांस के बारे में सीखे, कैसे बैट पकड़ना है, कैसे अपनी आई कांटेक्ट रखना है, कैसा मतलब पोस्चर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और आपको ये चीज़ें ना सीखने के बाद पता चलेगा यार मैंने ये टेक्निक्स फॉलो करी, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं इस कैपेबल। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल देना पड़ेगा उसमें। आपको टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने टाइम दिया, आप पेशेंसली बैठ रखे हैं वहाँ पे, आप दूसरों को खेलते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद टेक्निक्स के साथ खेल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, ओके मैं इसके लिए बना हूँ नहीं बना हूँ। आपको सब बातें पता चलेंगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका पेशेंस लेवल कैसा है, आपका प्रॉब्लम से डील करना आपको आता है या नहीं आता है। तो ये चीज़ें आज की जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है ये नहीं सिखाती है आपको। आपको अकेले बैठना नहीं सिखाती है, आपको सोचना नहीं सिखा रही है। ये बस ये क्या सिखा रही है, चीज़ों को ग्रैब करना, इंस्टेंट ग्रैब करना। कुछ भी है, 10 मिनट्स डिलीवरी, या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते वीडियोस, और 30 सेकंड का वीडियो, फिर 15 सेकंड्स का, फटाफट एक थंब में स्वाइप करते करते आपको 10 वीडियो, 100 वीडियो दिख जाएंगी। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटा कब वेस्ट हुआ पता नहीं चलेगा आपको। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम, लेकिन हमारा जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए। तो आपको वो अच्छा लग रहा है कि मोबाइल में चीज़ें चल रही हैं, मज़ा आ रहा है, हंसी आ रही है, लेकिन क्या होगा, वो टाइम आपका किल हो जाएगा। टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम आपका सारा जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो अगर आप चाहते हैं आपके ओवर थिंकिंग को कम करना, आपका एंजाइटी, कुछ भी इशू है, तो आप पहले ये समझिए कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। क्या आपको हमेशा के लिए रील्स देखना है, फ़ोन पे जो रील्स आता है वो रील्स देखते रहना है, और एक औसत सी, एवरेज सी जॉब करनी है, और बस रील के लिए ही ये सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। देखिए, ये बातें जो है समझ नहीं आती हैं जब तक इंसान रिस्पॉन्सिबल ना हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। 60 से 70, 80 साल जीते हैं हम। 60 साल मुश्किल से लगाइए। 60 साल कुछ नहीं होते। अगर आप 60 को गुणा करेंगे, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत कम नंबर आएगा। कुछ ही डेज हैं, कुछ 1000 डेज, बस इतने ही डेज हैं हमारे पास। इनको अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो बहुत मुश्किल है जो आप चाहते हैं वो अचीव करना। हाँ, अचीव कर सकते हैं, आप एक रील्स देख के अचीव कर सकते हैं, दूसरों की अचीवमेंट पे खुश होइए, बस ये कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद अचीव करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा, और अपने साथ टाइम बिताइए। सीखिए कैसे अपने साथ टाइम बिताते हैं।
अगर आप सीख गए आपके अपने साथ आप टाइम कैसे बिता रहे हैं, कैसे अपने आप से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे आप अपनी खुद की बातें जान पा रहे हैं, तो मेरी बात मानिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आपका गोल होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे कि आपका चाहे जो भी गोल हो, गोल को लिख के रख लीजिए। जहाँ भी आप काम करते हैं, मेरा ये वर्किंग बेंच है तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। और वो मोटिवेशन, वो जो गोल है आपका, वो उसे लिखिए वहाँ पे कि मुझे ये अचीव करना है। अगर कोई जॉब है तो जॉब लिखिए, जॉब का टाइटल लिखिए, क्या टाइम ड्यूरेशन आपने क्या बना रखा है वो लिखिए। अगर आपका ड्रीम कार है तो कार लिखिए। अगर आपका ड्रीम है बिजनेस खोलना तो बिजनेस लिखिए वहाँ पे कि ये बिजनेस करना है, ड्यूरेशन मैंने इतना दिया है, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, मैं कैसे करूँगा उसकी प्लानिंग आपको लिख लेनी है। और रोज का अगर डिसिप्लिन बनाना है, पेशेंस चाहिए, तो क्या करेंगे पता है? एक बुक बनाइए, डायरी बनाइए अपनी। उसमें 1 पेज मत लिखिए, 2 पेज मत लिखिए, 2 लाइन बस 2 लाइन डेली का लिखिए। 2 लाइन लिखने में कितना टाइम जाएगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, बस सोच के लिखिए। रोज जब भी सोने से पहले आपको लिखना है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो प्रोडक्टिव बना सकता है मेरी जिंदगी को। ठीक है, आपने ये पूछना है, फिर लिखना है आपने, फिर आपने ये बोलना है कि मुझे कल क्या क्या करना है, टारगेट, आपके टारगेट्स क्या क्या होने चाहिए, बस 1 लाइन में लिख दीजिए। इतना आप करिए 20 दिन में, आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो रहे हैं और आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वो लास्ट में याद दिलाएगा रात को कि भाई तू इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ कर ले। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस जारी रखिए। और मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते रहेंगे आपसे।